तो भगवान शिव और पार्वती जी बैठे थे, दोनों चर्चा कर रहे थे, हरि चर्चा कर रहे थे। और हरि चर्चा करते 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 पार्वती जी ने कह दिया, हे महादेव, हे नारायण, हे स्वामी, सुनो, मेरा और आपका कभी वियोग नहीं हो। कितना गहरा प्रश्न है। ये सत्यभामा ने भी कहा था ना उस समय। सत्यभामा ने कहा मैं हमेशा हर समय कृष्ण को पाना चाहती हूँ, नारद जी से कहा था। लेकिन सत्यभामा ने अहम बस कहा था, कि मैं अहंकार बस कह दिया उन्होंने। तो नारद जी ने कह दिया छोटी सी बात है, जन्मों हर बार तेरे को कृष्ण मिल जाएंगे पति के रूप में। एक काम कर, कृष्ण के बराबर का दान कर दे, एक परड़े में कृष्ण को बिठा ले और तेरे पास जो भी है सब दान कर दे। उन्होंने कहा मैं राजा की बेटी हूं, इसमें क्या बात है, मेरे पास बहुत धन है। और कृष्ण भगवान को परड़े में बिठा लिया। भगवान मुस्कुराते चले जा रहे कि बावली कहां फंस गई तुम आज। और अपनी जितना सामान था सबका सब लाकर रख दिया, लेकिन भगवान कृष्ण का परड़ा हिला तक नहीं। अब रोने लगी कि अब तो झंझट हो गया। तब रुक्मणी मिली। रुक्मणी ने कहा बहन क्यों रो रही हो? कि रो तो इसलिए रही हूं कि मैं तो गलत फंस गई आज, अब क्या करूं? तो भगवान तू, रुक्मणी जी ने कहा बावली तू बावली होगी, ले कहां भगवान को इस धन से तोलने चली है, ले तुलसी का पत्ता ले जा और ले जाकर पलड़े में डाल दे, अभी मामला बराबर हो जाएगा। और जैसे तुलसी का पत्ता डाला मामला बराबर हो गया। तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत होते हैं मेरे बहन भाई। तो भगवान शिव और पार्वती जी बैठे, और पार्वती जी ने कहा कि आपका और मेरा कभी वियोग न हो। इसका मतलब है मैं हमेशा आपके साथ ही रहूं। तो भगवान शिव ने कहा देवी सुनो, तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी और मेरी बातें कोई सुन तो नहीं रहा है। तेरी मेरी बातें कोई सुन तो नहीं रहा है। मैं तुझे कोई ऐसी चीज बताने वाला हूं, ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जिसको सुनकर तेरा और मेरा कभी वियोग नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरे बहन भाई इस कथा को। तेरा मेरा कभी वियोग नहीं होगा। जा बाहर जाके देख क्या कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा है। और पार्वती जी वहां से बाहर गई और जाकर देखा कुछ नहीं था बाहर, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। एक विगलित सुक्के का अंडा पड़ा था, एक अंडा पड़ा था विगलित, उसमें प्राण नहीं थे, विगलित बताया गया। और पार्वती जी ने अंदर आकर कह दिया स्वामी हमारी कोई बात है नहीं सुन रहा है, और सच में कुछ सुन भी नहीं रहा था। अब शंकर भगवान ने कहा सुन देवी, मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा सुनाऊंगा? अमर कथा। कौन सी कथा है? श्रीमद् भागवत महापुराण को ही अमर कथा के नाम से जाना गया है, जाना गया है। यह भागवत ही अमर कथा है। अब ध्यान से सुनो, यहां कितना गहरा प्रश्न है। लेकिन पार्वती सुन, हुंकारी भरती रहना। क्या करती रहना? हुंकारी भरती रहना, सो मत जाना। और जब कोई व्यक्ति कथा गाए, कोई सत्संग करे, अगर आप सुन रहे हो, हुंकारी भर रहे हो, इसका मतलब है पूरी की पूरी कथा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एक सेकंड के लिए भी एक शब्द भी चूक गए तो कथा चूक जाएगी। एक सेकंड के लिए भी अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो कथा चूक जाओगे, फिर वो कथा वापस न मिल पाएगी आप। पार्वती पहली शर्त यही है, कथा सुनाऊंगा और ऐसी कथा सुनाऊंगा कि तेरा मेरा वियोग कभी नहीं होगा। लेकिन तू हुंकारी भरते रहना। जैसे माताएं एक दूसरे को, माताओं को कथा सुनाती है, चौथ के व्रत करती है, हुंकारी भरती है। ये कितनी अद्भुत बात है, हुंकारी भरनी चाहिए। तो पार्वती ने कहा ठीक है। अब भगवान शिव ने कौन सी कथा चुनी है? बताओ बताओ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण को चुना है। किसको सुना रहे हैं? माँ पार्वती को। और किस लिए सुना रहे हैं? कि मेरा और आपका वियोग न हो। इसका मतलब अगर आप भगवान की भागवत कथा सुनते हो तो आपका और भगवान का कभी वियोग होगा ही नहीं। कभी आपका भगवान के साथ वियोग नहीं होगा। जन्म जन्मांतर गोविंद के साथ आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा, हर पल रिश्ता जुड़ा रहेगा। यहां शब्दों पर ध्यान दो आप। इस कथा को ही सुनाया भगवान शिव ने पार्वती जी को, लेकिन हुंकारी भरते। इसके लिए मैंने बार बार कहता हूं, आप लोग पूरी कथा सुनते नहीं हो। इसलिए मैं कहता हूं आप कथा पूरी सुना करो। आप इस कथा से बड़ा जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं हो सकता है। आपके जीवन को यूं पता नहीं भगवान आपको अपने हथेली पर रखेंगे। साहब क्या बात करते हो? लेकिन हम बस लोगों की बात मान मान के, दो लोगों की बात में आके अपना पूरा जीवन खराब कर लेते ना। बहुत सोचो, पढ़ो, देखो इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा है। तेरा और मेरा वियोग कभी नहीं होगा पार्वती ये कथा सुन लेगी तो।
और कथा भी भागवत कथा, वो भी अमर कथा। भागवत को ही अमर कथा कहा गया है। अमर कथा है भैया, ये आपको मरने नहीं देगी, अमर बना देती कथा। जो व्यक्ति भागवत सुन लेता है वो अमर हो जाता है, और अमर होकर भगवान गोविंद का हर पल भजन करता है, हर पल भजन करता है। हाँ, अब भागवत में क्या लिखा है सुनो। और भगवान शिव ने कथा कहनी प्रारंभ कर दी, और पार्वती जी ने ओंकारी भरनी प्रारंभ कर दी। ओंकारी भर, अब भैया कथा हर आदमी पचा नहीं सकता है। हर आदमी के बस की बात नहीं कि कथा को पचा जाए, कथा को सेट कर ले, हर आदमी की बस की बात नहीं। और धीरे धीरे पार्वती जी ने दसम स्कंद तक लगभग पहुंच गई थी। दसम स्कंद के अंत में जाते 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 जो उद्धव और कृष्ण जी का संवाद चल रहा था, और पार्वती जी को नींद आ गई। नींद आ गई पार्वती जी, आंखें लग गई। बस यही होता है हमारे साथ भी। जब थोड़ा सा ज्यादा माला लेकर बैठेंगे तो एक या तो उबासी आएगी या नींद के झोटे आएंगे। नींद के झोटे आएंगे तो क्या कर रहे हैं, सो रहा है कि नहीं नहीं मैं तो भगवान में खो रहा हूं। झूठे कहीं के खो कहा रहा है, तू सो रहा है, आराम से तू सो रहा है। तो पार्वती जी भी सो गई, पार्वती जी को भी नींद आ गई। और नींद कब आती है, जब इंसान का मन स्थिर हो जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी रातों में नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। मन स्थिर नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी। जब जिस दिन दिमाग लग गया, दिमाग चल गया, उस दिन नींद नहीं आएगी। और स्वस्थ आदमी को 3 से 5 मिनट के अंदर नींद आती है। आप कई लोग तो सोने, नींद आए तब सोने जाओ ना। नींद नहीं आ रही क्यों सो रहे हो, पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, माला पहरो, नींद आ जाएगी। अब तुम सोचते हो कि रात भर मोबाइल देखते रहेंगे नींद आ जाएगी। यार क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी जिंदगियां। ये छोटे से डब्बे ने जिंदगियां बर्बाद कर रहे कि समाज की। आप अंदर से पूरे खोखले होते जा रहे हो मेरे बहन भाई। इस मोबाइल ने न जाने आपके जीवन में बहुत बड़ी आग लगा रखी है, बहुत बड़ी आग लगा रखी है। रात को सोते समय जाप किया करो, आधे घंटे भजन किया करो, 1 घंटे भजन किया करो, अपने आप नींद आ जाएगी। ये मन का बहुत बड़ा, मन की क्रांति, विचारों की क्रांति से नींद तुरंत प्रकट हो जाती है मेरे बहन भाई। तो पार्वती जी क्या हो गया, पार्वती जी को भी नींद आ गई। और नींद जैसे आई और कथा का प्रभाव, कथा अमर कथा है, तो जो विगलित अंडा पड़ा था उसमें प्राण आ गए, उसमें प्राण आ गए। किससे सुनकर, कथा सुनकर। इसका मतलब है कि मुर्दा मन में भी प्राण आ सकते अगर भगवान की कथा सच्चे भाव से सुन ली जाए, सच्चे भाव से सुन ली जाए। सच्चे भाव से अगर गोविंद की कथा सुन ली जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति खड़ी हो जाएगी। और हुआ यही, उस विगलित अंडे में प्राण आ गए और उसमें तो उसने हुंकारी भरनी प्रारंभ कर दी। उसने हुंकारी भरनी प्रारंभ कर दी साहब। और भगवान शिव तो जब कथा कह रहे तो शिव तो एकाग्र मन से कथा कह रहे हैं, एकाग्र मन से कथा कह रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखना एक बात का, वक्ता उसी लेवल की कथा बोलता है जिस लेवल के सामने श्रोता बैठे हो। अगर आपका डॉक्टर उतनी दवाई देता है जितना पेशेंट पचा लेता है, उस लेवल से ज्यादा भारी दवाई नहीं देगा डॉक्टर। उनको पता है कि इसको गड़बड़ कर जाएगी दवाई। इसे श्रोता, वक्ता उसी लेवल की कथा बोल के निकलता है। वो वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठ जाता है फिर वो नहीं बोलता है, स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं, स्वयं राधा रानी बोलती है, स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं। उनके मुख से वो बोल ही नहीं सकता। अब हम लोग 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बोल जाते हैं। हमको प्रैक्टिकल तैयारी करके थोड़ी आते हैं ना, हम कोई तैयारी करके नहीं आते हैं। आकर गोविंद के गोद में बैठ जाते हैं, गोविंद जो बुलाता है बोलते रहते हैं, गोविंद जो बुलाता है हम बोलते रहते हैं। हाँ, तो मेरे बहन भाई, उस तोते ने हुंकारी भरनी प्रारंभ कर दी। पार्वती जी तो सो गई। अब भाई कथा जब पूरी हुई तो पार्वती जी की नींद खुली और पार्वती जी ने महादेव के सामने कहा, गोविंद, हे देव, हे स्वामी, हे नाथ, वो कथा जो कृष्ण और उद्धव वाली कथा तो रह गई। मतलब हुंकारी भर रही कि मैं तो सो गई थी। अच्छा, ये सुना तो भगवान शिव ने सोचा कि सुन की फिर हुंकारी कौन भर रहा था। ये झंझट तो ये हो गया कि यह हुंकारी कौन भर रहा था, और जाकर के पता करो। और भगवान शिव ने कहा कि इस तरह इस कथा का फूट जाना अच्छी बात नहीं है। अगर ये कथा किसी गलत आदमी के हाथ लग गई, किसी अपत्र के हाथ में कथा लग गई, तो समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब समझो आप, अगर कोई चीज, सही चीज गलत आदमी के हाथ में लग जाती है
रावण के पास इतनी शक्ति थी, अगर वो शक्ति का सही जगह यूज कर जाता तो कितना कल्याण होता, कितना कल्याण होता।